अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर है 2 बिट सिंक्रोनस बाइनरी काउंटर, इसी तरीके से 3 बिट हम देखेंगे, इसी तरीके से 4 बिट सिंक्रोनस बाइनरी काउंटर देखेंगे। तो सिंक्रोनस है, इससे पहले हम इसी पैटर्न पे एसिंक्रोनस भी पढ़ चुके हैं कि 2 बिट, 3 बिट, 4 बिट, तो उसी सोच पे यहाँ पे सिंक्रोनस काउंटर भी हम देखने वाले हैं। तो 2 बिट सिंक्रोनस काउंटर को पहले कंसीडर करते हैं। मैंने 2 सर्किट बनाए। आप देखो डी फ्लिप फ्लॉप के थ्रू भी बनाया है और जेके फ्लिप फ्लॉप के थ्रू भी बनाया है। इसमें आप देख सकते हो एफएफ नॉट और एफएफ 1 है, जो आपके पास क्यू नॉट है, यानी एफएफ नॉट की जो आउटपुट है वो आगे इन कॉमन कर दी इसके साथ जेके को, और इसी तरीके से क्लॉक पल्स दोनों को साइमल्टेनियसली दी जा रही है। इधर भी देखो डी में कि आपके पास ये क्लॉक पल्स दोनों को साइमल्टेनियसली दी जा रही है, और जो क्यू बार है वो वापस जा रहा है किस पे, डी नॉट पे, और यहाँ से जो आपके पास आ रहे आउटपुट Q1, ये फीडबैक का एक सिस्टम बनाया गया इस तरीके से। तो ये आपके पास सिंक्रोनस काउंटर है। जैसे मैंने कल बताया था कि हम अमूमन जेके फ्लिप फ्लॉप के थ्रू ही चलेंगे, तो इसी का ऑपरेशन समझते हैं कि कैसे वर्किंग होती है। तो ऑपरेशन है जेके फ्लिप फ्लॉप सिंक्रोनस काउंटर का। लेट्स से दोनों फ्लिप फ्लॉप रीसेट कंडीशन में है। रीसेट का मतलब कि दोनों की स्टेट 0 है। तो आप कह सकते हो काउंटर की पहली जो आउटपुट है यानी क्यू नॉट और जो क्यू वन है वो 0 0 है। ठीक है। अब आप इसको ग्राफिंग टाइमिंग डायग्राम से भी देख सकते हैं कि आपकी जब क्लॉक पल्स नहीं आई तो ये भी क्यू नॉट भी 0 है, क्यू वन भी 0 है। अब जब पहली क्लॉक पल्स आएगी तो क्या होगा, ये 1 हो जाएगा और ये 0 ही रहेगा। यानी कि आपके पास जब पॉजिटिव एज क्लॉक पल्स आई दिस वन, तो आपके पास एफ एफ नॉट ने ऑपरेट किया टॉगल मोड में। यानी ये चूंकि कॉमन था, तो टॉगल होने का मतलब है कि 1 जैसे ही आया तो आपके पास वो आपके शिफ्ट कर गया, और क्यू नॉट जो आउटपुट है एफ एफ नॉट की वो हाई होगी, क्योंकि पहले 0 थी, अब वो टॉगल करके क्या हो गई, 1 हो गई। अब जो पॉजिटिव एज क्लॉक 1 आया तो जे और के दोनों लो थे, यानी ये वाले अब कनेक्टेड है, या आपके पास यहाँ पे ये वाले J1 K1, तो आपके पास ये चूंकि पहले शुरू में Q नॉट 0 थी तो ये दोनों 0 थे, मगर जब ये टॉगल हुआ तो आपके पास अब ये जो J आपके यानी FF1 के, तो उसके नतीजे में अब वहां पे कोई चेंज नहीं आएगी FF1 पे, क्योंकि आपके पास ये 1 नहीं रहा, तो इसमें कोई आपके बदलाव नहीं आया। तो आप कहेंगे कि आउटपुट जो काउंटर की है वो 0 1 आ जाएगी। ठीक है। तो मतलब दोबारा सादा लफ्जों में कह लें कि पॉजिटिव एज जब क्लॉक पल्स का आता है तो जे और के लो रहते हैं, क्योंकि क्यू नॉट कनेक्टेड है उनके साथ, ये वाला इसकी बात की जा रही है। तो अब आपके पास जे भी 0 है, के भी 0 है, तो कोई भी बदलाव नहीं आएगा उस जगह पे, जबकि ये 1 हाई होंगे, ये हाई होना चाहिए। ये हाई होंगे तो तब क्लॉक पल्स आएगी, तो तब ये टॉगल करेगा। अब चूंकि ये 0 है तो आपके पास इसको हाई होना चाहिए। तो अब जब सेकंड क्लॉक पल्स आती है तो एफ एफ नॉट और एफ एफ वन टॉगल मोड में जाते हैं, तो जे के जो आपका फ्लिप फ्लॉप था वो हाई हो जाता है। यानी ये यहाँ पे अगर आप गौर करें कि ये अब आपका हाई हो जाएगा। ठीक है। जब ये हाई होगा तो अब इसका मतलब क्या होगा कि आपके पास जैसे ही पॉजिटिव एज क्लॉक 2 आएगी तो क्यू नॉट 0 हो जाएगा और क्यू वन 1 हो जाएगा। तो आउटपुट अब आपकी 1 0 शुमार हो जाएगी। ठीक है। आप इसको सादा तरीन लफ्जों में यूं भी देख सकते हैं कि जब पहली क्यू नॉट आई, ये पहली क्लॉक पल्स आई तो ये 1 हो गया, फिर जब दूसरी क्लॉक पल्स आई तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। इसी तरीके से अगली क्लॉक पल्स आई तो ये फिर टॉगल कर गया। क्यू नॉट हर क्लॉक पल्स के साथ टॉगल कर रहा है, जबकि क्यू नॉट 2 के बाद टॉगल करेगा। तो अब आपके पास क्लॉक 2 में अब आपको समझ आ गया। अब जो लीडिंग क्लॉक 3 आएगी जब ये वाली, तो क्या होगा, एफ एफ नॉट फिर टॉगल मोड में जाएगा, वो 0 से फिर किस में चला जाएगा, 1 में, और जे के आपके पास जिसके साथ वो कनेक्टेड है वो लो ही रहेंगी। तो आपके पास थर्ड क्लॉक पल्स के बाद अब क्यू नॉट 1 है और वो क्यू वन आपके पास 1 ही रहेगा, क्योंकि वो पहले से 1 स्टेट में था, तो उसपे तो बदलाव नहीं ना आया। तो ये वाली चीज बात कर रहे हैं। अब जब फोर्थ क्लॉक पल्स आएगी तो एफ एफ नॉट और एफ एफ वन फिर टॉगल कंडीशन में जाएंगे।
अब यहाँ से ये 1 से 0 होगा तो ये भी 1 से किस पे चला जाएगा? 0 पे चला जाएगा। ठीक होगी बात? क्योंकि अब इससे पीछे वो सारी वो क्योंकि उस वक़्त वो हाई पे था, फिर जब वो टॉगलिंग होगी तो वो आपके पास व 0-0 पे आ जाएगा। तो ये बेसिक अप्रोच है सारी की सारी आपके पास जो यहाँ पे अब अप्रोच करेगी। अब इसी तरीके से अगर हम 3 बिट सिंक्रोनस काउंटर देखें तो अब आप देखें कि यहाँ तक तो वैसा ही सिचुएशन है मगर अब बीच में एक एंड गेट भी आपको दिख रहा है। तो अब आपके पास FF0, FF1, FF2 तो 3 जेके फ्लिप-फ्लॉप लगे हैं। तो आपके पास तमाम फ्लिप-फ्लॉप को क्लॉक पल्स साइमल्टेनियसली दी जा रही है और जेके फ्लिप-फ्लॉप जो है ये से हमने हाई या पॉजिटिव वी से हाई किया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है। जो आउटपुट है FF0 की वो आपके पास जेके को कॉमन करके दी जा रही है, ठीक है? यानी वो आपके FF1 के जो इनपुट है वहाँ उसके साथ कनेक्टेड है। फिर जो जेके F2 की है वो आपके पास कनेक्टेड है किसके साथ ज़रा देखें कि आपने आउटपुट ली है एंड गेट से ये वाली और इसमें आपकी 2 इनपुट कौन-सी हैं Q0 और Q1 यानी ये आई और ये आई, ये दोनों यहाँ पे Q0 ये मिलके इसकी क्या बन रही है इनपुट बन रही है किसकी FF2 की जब ये दोनों आपने कॉमन कर दिए। अब मैं आपको सादा-सा कांसेप्ट दे दूँ, जो फ्लिप-फ्लॉप हाई होगा और पॉजिटिव एज क्लॉक आएगा तब वो टॉगल करेगा। अगर यहाँ पे हाई नहीं है और पॉजिटिव क्लॉक पल्स आ भी रही है तब वो टॉगल नहीं करेगा। अब एंड प्रोडक्ट हाई तभी होगा जब दोनों 1-1 होंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे दोनों का 1-1 होना ज़रूरी है तब ये टॉगल करेगा। अदरवाइज़ वो टॉगल नहीं करेगा। ये चीज़ आपके पास ज़हन में रहनी चाहिए। ठीक है? अब आपके पास इस चीज़ को अगर हम यहाँ से देखें कि जो Q नॉट है वो तो हर क्लॉक पल्स के साथ टॉगल होता चला जाएगा क्योंकि वो हमने रखा ही हाई पे हुआ है। इनका हाई होना तय करेगा ये सर्किट हमारा कि ये आपके पास हाई हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे। तो अब आपके पास जब हम कहेंगे कि जेके आपके पास ऑलवेज हाई है तो फ्लिप फ्लॉप हमेशा टॉगल मोड में रहेगा और क्यू नॉट चेंज करता जाएगा हर क्लॉक पल्स के साथ जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब जो FF1 है वो टॉगल मोड में जाएगा जब FF0 हाई होगा यानी उसकी आउटपुट जब हाई होगी। तो जो क्लॉक 2 है, क्लॉक 4 है, क्लॉक 6 है, क्लॉक 8 जो आप यहाँ पे देख रहे हैं तो आपके पास ये तभी टॉगल करेगा और अपनी स्टेट चेंज करेगा। आप देख सकते हैं 2 पे इसने स्टेट चेंज की, 4 पे इसने स्टेट चेंज की, 6 पे इसने स्टेट चेंज की, 8 पे इसने स्टेट चेंज की। 1, 3, 5, 7 पे अगर आप देखो तो इसकी स्टेट चेंज नहीं हो रही। तो आपके पास उस वक़्त क्यों? क्योंकि उसकी जो आउटपुट है वो उसकी स्टेट में रहती है। अब जो FF2 है वो तभी चेंज करेगा जब Q0 और Q1 हाई होंगे। अब आप देखो यहाँ पे ये 3 पे ये दोनों हाई हैं, इधर देखो 7 पे ये दोनों हाई हैं, तो तभी आपके पास इसकी स्टेट क्या हो रही है चेंज हो रही है। यहाँ पे देखो ये 1 हो रहा है तो यहाँ पे देखो तो ये 0 हो रहा है। तो आपके पास इस कंडीशन को हम एंड गेट से अप्लाई करेंगे और ये आपने FF2 पे अप्लाई की। यानी बेसिक कांसेप्ट आपके पास यहाँ से आप इस चार्ट के ज़रिए भी देख सकते हैं जब कोई क्लॉक पल्स नहीं लगी थी सारे रीसेट कंडीशन में थे। पहली क्लॉक पल्स आई तो क्यू नॉट 1 हो गया ये दोनों 0 रहे। अगली क्लॉक पल्स आई तो ये 0 इसने 1 कर दिया। उससे अगली क्लॉक पल्स आई ये 1 ये चूंकि उसी स्टेट में रहेगा तो 1 आ जाएगा। फिर अगली क्लॉक पल्स में ये दोनों टॉगल कर देंगे ये 1 हो जाएगा। आप इसके मुकाबले पे आप ये सारा देख सकते हैं कि एक FF नॉट या Q नॉट हर वक्त टॉगल कर रहा है। ये 1 पे टॉगल करेगा, 1 पे नहीं करेगा और ये 3 पे टॉगल नहीं करेगा, चौथे पे जाके टॉगल करेगा। ये चौथी क्लॉक पल्स आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे आ रही है। तो जनाब इस तरीके से आप इस चीज को समझ सकते हैं। 4 बिट सिंक्रोनस काउंटर की अगर आप बात करो तो यहां तक आपको देखें तो 3 बिट वाली मामलात नहीं कर रहा है। आगे आपके पास वो 4th बिट लग गई। अब जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि जे और के हाई होने चाहिए और तब क्लॉक पल्स आएगी तो वो टॉगल करेगा। अब क्यू नॉट क्यू1 क्यू1 क्यू2 इनका प्रोडक्ट जब हाई होगा और उधर से क्लॉक पल्स आएगी तब ये टॉगल करेंगे अदरवाइज ये टॉगल नहीं करेंगे। बेसिक कंसेप्ट समझ आ गया कि टॉगल करने के लिए जरूरी क्या है कि जे और के को हाई होना चाहिए और क्लॉक पल्स आए तो वो टॉगल कर दे। अब ये जे और के डिपेंड कर रहा है किस पे क्यू नॉट पे। ये आपके पास जे और के हाई तब होगा जब Q1 क्यू नॉट 1 होंगे। जे के तब हाई होगा जब क्यू नॉट एंड गेट प्रोडक्ट आपका 1 आएगा इसमें। बात समझ आई? तो अब इस तरीके से हमने इसका सोचना होता है तो आपके तमाम फ्लिप फ्लॉप्स कॉमन एज यानी पॉजिटिव एज ट्रिगर पल्स के साथ कनेक्टेड है। तमाम फ्लिप फ्लॉप एक साथ साइमल्टेनियसली ट्रिगर होंगे। जेके आपका एफ नॉट हाई के साथ कनेक्टेड है तो इसका मतलब हर पल्स के साथ वो क्या करता जाएगा टॉगल करता जाएगा।
FF1 आपका टॉगल करेगा जब Q नॉट हाई होगा, ये मैंने आपको समझाया। और FF2 आपका टॉगल करेगा जब Q नॉट Q1 आपके हाई होंगे। और FF3 आपका टॉगल करेगा जब Q नॉट Q1 Q2 आपके हाई होंगे। तो इसी चीज़ को आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास ये Q नॉट तो हर क्लॉक पल्स के साथ टॉगल करता जा रहा है। Q1 तभी टॉगल करेगा जब आपका क्या Q नॉट 1 होगा। तो ये पॉजिटिव एज आया तो ये 1 था, तो इसने टॉगल कर लिया। फिर अगले पे देखो पॉजिटिव 1 था तो पॉजिटिव एज आया तो इसने अपने आप को टॉगल कर लिया। ये ग्राफ सॉरी नेगेटिव एज के लिहाज से बना हुआ है। पल्स जो टाइमिंग ग्राफ है मगर कांसेप्ट सेम है। तो अब आप देख सकते हैं Q2 कब टॉगल कर रहा है? जब ये दोनों 1 है और नेगेटिव एज के साथ इसने अपनी पल्स चेंज कर ली। यहाँ पे देख सकते हो कि Q2 और Q नॉट दोनों 1 है, नेगेटिव एज के साथ इसने अपनी पल्स चेंज कर ली। आप पॉजिटिव के लिहाज से भी इसे डिजाइन कर सकते हैं, उसको मेरे ज़हन में नहीं रहा जहाँ से मैंने देखा है। तो अब आपके पास इसी तरीके से Q3 का मामला देखो, जब तीनों 1 होंगे तब ये नेगेटिव एज के साथ अपनी पल्स चेंज कर रहा है। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे चार्ट में बना दी कि जब कोई पल्स नहीं लगी होगी तो चारों रीसेट कंडीशन में होंगे, ये 1 होगा, ये 0 1 हो जाएगा, फिर 1 1 यानी वो आपका एक बाइनरी कंडीशन चल रही है, सीक्वेंस चल रहा है। तो आप ये पॉजिटिव एज ट्रिगर के साथ बेसिकली तो मैंने बनाया था मगर ये जो टाइमिंग ग्राफ है ये नेगेटिव एज ट्रिगर के साथ बन गई है। तो ऑपरेशन जो फर्स्ट 3 फ्लिप फ्लॉप का है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे 3 स्टेज वाला है। 4th स्टेज आपकी यानी जो आपकी FF3 है वो तभी आपके 2 दफा ही चेंज हो रहा है इस सारे मामले में। जब आपकी ट्रांजिशन कब आएगी जब वो Q0 Q1 Q2 क्या होंगे हाई होंगे। तो वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस पल्स पे वो चेंज हो रहा है कि जब आपके पास ये तीनों 1 1 1 थे तब उसने अपनी स्टेट चेंज की। फिर आप देख सकते हैं इसी तरीके से 16वीं पल्स पे जाके ये तीनों 1 1 1 है तब वो अपनी पल्स क्या करेगा चेंज करेगा। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।